आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी अपनी वार्डरोब का टूर। अच्छा, आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं अपनी वार्डरोब को किस तरह से सेट करके रखती हूँ और किस तरह से ऑर्गेनाइज मैनेज करके रखती हूँ, मेंटेन करके रखती हूँ उसे। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊँगी कि बजट में रहते हुए मैंने कौन सी शॉपिंग करी है और क्या ख़रीदा है। सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये में मैं ऐसा क्या लेकर आई हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। आज मैंने अपना अकाउंट खोला है और अकाउंट कैसे खोला है और किस तरह खोला है वो भी आपसे शेयर करूँगी, और उस अकाउंट का मैं यूज़ किस तरह करने वाली हूँ वो भी आपसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं के साथ मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं जाने लगी हूँ, सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है और मैं और महानूर जाने लगे हैं महानूर के कॉलेज। और मैं महानूर के साथ कॉलेज क्यों आई हूँ, क्योंकि भाई महानूर का जो है ना सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आ चुके थे और उसकी मार्कशीट आ चुकी है। तो हम जो है ना यहाँ पर कॉलेज आए हैं मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ कर जो है ना सिटिंग एरिया पर वेट कर रही हूँ महानूर का, और महानूर गई है अपने ऑफ़िस में, कॉलेज के ऑफ़िस में। वहाँ से अपनी मार्कशीट जो है वो कलेक्ट करेगी और मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही हूँ। और जो है ना इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी को देखकर जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना मज़ा आ रहा था ना। तो बस मैं यहाँ पर अकेली सुकून की सांसें ले रही थी क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। इतनी देर में बस महानूर जो है ना अपनी मार्कशीट लेकर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महानूर ने जो है ना सेकेंड ईयर के तमाम पेपर्स जो है ना वो क्लियर कर लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो जल्दी से चलते हैं घर की तरफ। और आने जाने का जो है ना मैंने रक्षा करवा लिया था, रक्षे वाले भाई को जो है ना बाहर ही खड़ा करा हुआ है। अब यहाँ पर बाहर निकलते के साथ जो है ना वो रक्षे वाले भाई गायब हो गए। तो महानूर इन्हीं को ढूंढ रही है कि मम्मा अंकल कहाँ चले गए। तो फिर वहाँ पर सामने जो है ना वो रक्षे वाले भाई खड़े हुए थे, क्योंकि इस रोड के ऊपर जो है ना कोई भी खड़ा नहीं रहने देता है रक्षे वाले को। तो बस जल्दी जल्दी से रक्षे में चलते हैं और ना अपने घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि आज जो है ना फ्राइडे का दिन है। तो फिर फ्राइडे का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे छोटा सा लगता है। फिर सर्दियों के दिन स्टार्ट होने को है ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है दिन। तो जल्दी से घर चलते हैं। और यहाँ पर मैं घर पर आ चुकी थी। आते के साथ जो है ना फटाफट से पहले मैंने ना कपड़ों को प्रेस किया, क्योंकि नहा कर धोकर फ्रेश होकर जो है ना नमाज़ें अदा करनी है। तो मैंने बोला जल्दी से जो है ना प्रेस कर लिया जाए कपड़ों को, नहा धोकर फ्रेश हो जाया जाए जब तक, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे नाश्ता वगैरह लेने के लिए। मैं महानूर को लेके कॉलेज गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना नाश्ता बाहर से लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि आपको आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो फिर इसीलिए मैंने जो है ना आज नाश्ता घर में नहीं बनाया था। जब आई हूँ ना तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस वगैरह किए। तो इतनी देर में जो है ना हस्बैंड आ गए और हस्बैंड जो है ना ये बनाना वगैरह लेकर आए। और साथ ही जो है ना मैंने मज़ेदार जो है ना इस मौसम की ख़ास सौगात जो है ना अल्लाह की तरफ से वो मंगवाई थी। और वो क्या है, वो है सिंघाड़े। तो जी हाँ, मुझे सिंघाड़े जो है ना पर्सनली तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आदत जो है ना मैंने अपनी बच्चियों में भी डाली है कि जब ये मौसम आता है ना सर्दियों का, तो इसमें ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा ही समझ लें, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ जो दुनिया में भेजी है ना अपने मौसम के हिसाब से, तो उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और वो कोई ना कोई फ़ायदा लेकर ही हमारे लिए आती हैं। तो अपनी अगर आपकी बेटियां हैं और वो 12 साल की हो चुकी हैं, तो उनको ये सिंघाड़े खाने की आदत लाजिम डालें और ख़ुद भी खाया करें आप लोग। अगर आप लोगों को कमर की दर्द की शिकायत है कि आप लोग हर वक्त कमर दर्द करती रहती हैं, तो आप लोग जो है ना ये सिंघाड़े लाजिम खाया करें। लेकिन ये कि मैं अक्सर जो है ना बॉयल कच्चे ही मंगवाती हूँ और घर में बॉयल करती हूँ, लेकिन अभी जो है ना हस्बैंड बॉयल किए हुए ही ले आए थे, तो अब मैं इसको इसी तरह से खाऊंगी। और मैं महानूर इशाल और खूब इंजॉय करेंगे सिंघाड़े खाते वक्त। साथ ही हस्बैंड जो है ना आज कोई पराठे वगैरह नहीं लेकर आए, उन्होंने बोला कि मैं केक लेकर आया हूँ और साथ ही जो है ना मस्का बन लेकर आ गया हूँ, जिनके ऊपर जैम और जो है ना बटर लगा हुआ आता है। तो उसके अंदर हमें कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, बस चाय बनाई और जल्दी से जो है ना बच्चों की तरह डुबो के जो है ना बन हमने नाश्ते में खा लेना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी फटाफट से चाय तैयार हो गई थी। साथ ही जो है ना मेरा ये बीपी का बंद है, इसको बीपी का बंद ही कहते हैं, इसका नाम है। और इसके अंदर जो है ना ये बेकरी से आता है, तो उसके ऊपर जैम और जैम जेली और है ना बटर लगा हुआ होता है अच्छी खासी तादाद में, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बन इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना तो 2 बंदे आराम से खा लेते हैं। तो ये जो है ना 2 बन लेकर आए थे, तो एक में से जो है ना महानूर ने और इशाल ने खा लिया और एक में से मैंने और हस्बैंड ने खा लिया। ये आप लोग बीच में देख सकते हैं ना, इसको ये जैम और मक्खन लगा के फिर इसकी कटिंग करके देते हैं। और मैं यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अपने बचपन में जैसे खाते हैं ना चाय में डुबो के, इसी तरह खाती हूँ। कि कुछ चीज़ें होती है जो हम अपने बचपन में ही रहना चाहते हैं, हम बड़े नहीं होना चाहते कभी भी।
अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, फिर उनको जो है ना तय करने का, उनको सेट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने यही सोचा था कि कल जो है ना मैं अपना वार्डरोब का टूर दूँगी आप लोगों को, तो उसी के अंदर जो है ना मैं ये कपड़े वगैरह भी तय करके लपेट कर अपने ड्रॉअर में डालूँगी, सेट करूँगी, तो फिर ही मैं आप लोग के सामने ये सब कुछ शेयर भी कर दूँगी। तो जल्दी-जल्दी से पहले ये कपड़े तय कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं जो अपनी वार्डरोब है ना उसको किस तरह से सेट करके रखती हूँ। एक छोटा-सा मेरा एक ड्रॉअर है और उसमें थोड़े से मेरे जो है ना कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सा एक टूर है जो मैं आपको देने लगी हूँ। साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो जाएगी आप सबके लिए, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें होती हैं ना, वो एक दूसरे को देखकर और है ना वीडियोज़ देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं। तो अगर उनकी अलमारी ख़राब हुई हुई है और किसी को देख लें कि हाँ भाई इनकी अलमारी सेट हुई हुई अच्छी लग रही है, तो वो भी फ़ौरी तौर पे अपनी कबर्ड और है ना अपनी वार्डरोब को ना सेट करने में लग जाती हैं। इसी तरह से मेरा भी है, अगर मैं किसी की वीडियो देख लूँ या फिर किसी को देख लूँ कि चलो यार इतना अच्छा लग रहा है, सफाई हुआ हुआ है घर और ये वार्डरोब कितनी अच्छी लग रही है, इनकी अलमारी कितनी सेट हुई हुई है, तो मैं भी क्यों ना अपनी अलमारी को सेट कर लूँ। पहले तो अलमारी कहा जाता था और कबर्ड कहा जाता था और दराज बोल दिए जाते थे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने घर में क्या कहते हैं। मैं तो वैसे नॉर्मली तौर पर जो है ना अलमारी ही कहती हूँ और जो मेरा कबर्ड है तो उसको कबर्ड ही कहती हूँ। लेकिन यहाँ है कि वीडियो बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे वार्डरोब का जो है ना यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सारे कपड़े तय कर लिए और ये मैंने ना बैग्स मंगवा लिए थे। ये एक शॉपर बैग है, जो एक बैग जो है ना वो 10 रुपीज़ का आया, मतलब 10 रुपये का। तो मैंने 10 मंगा लिए थे, तो ये जो है ना 10 आए हैं 100 रुपये के। अब यहाँ पर जो है ना शादियों में भी कुछ कपड़े पहने गए थे और उससे पहले भी कुछ कपड़े पहने गए थे, तो वो जो है ना कबर्ड के अंदर इसी तरह से बच्चे रख देते हैं। अब मेरी आदत क्या है ना कि मैं हर कपड़े को, जो नया कपड़ा होता है ना, उनको मैं इसी तरह से जो है ना बैग्स में डालकर, शॉपिंग बैग में डालकर, या फिर कोई हमारे लॉन के कपड़े वगैरह आते हैं उनके जो बैग्स होते हैं उनमें डालकर उन्हें सेव करके रखती हूँ, ताकि जब हमें पहनने हो ना कपड़े तो वो हमें न्यू के न्यू ही मिले। हमारी जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, काम किया हुआ होता है, हैंडमेड किया हुआ होता है, तो वो चीज़ें हमारी ख़राब ना हो। इस तरह से मैंने देखे सारे के सारे जो है ना वो इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल देती हूँ। अगर बैग्स नहीं होते तो मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, ये बहुत ही कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं। मतलब एक बैग आपको 10 रुपये का मिल रहा है, तो आपने अगर 10 मंगा लिए तो आपको 100 रुपये में ईज़िली मिल जाएंगे। अच्छा, ये ड्रॉअर जो है ना मैंने इसको खाली कर लिया है। यहाँ पर सारे कपड़े रखे हुए थे, उनको उनकी तह जो है ना आगे पीछे ख़राब हो जाती है। अक्सर हम एक कपड़ा नीचे से निकालते हैं ना तो ऊपर वाले कपड़े गिर जाते हैं, और जब इस तरह से मेरे कपड़े गिरने लग जाते हैं ना तो मुझे ऐसी बेचैनी सी लग जाती है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं जब भी अलमारी, कबर्ड, अपना वार्डरोब खोलूँ ना तो सारे कपड़े अगर गिर रहे हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस जल्दी से पहले अपने सारे वो कपड़े जो है ना वॉश किए थे उनको मैंने तय कर लिया, उनको मैंने सेट किया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये न्यू ड्रेसेस थे मेरे, तो इनको सारा बैग में डालकर और इस तरह से अब जो है ना 1 बाय 1 करके ना एक दूसरे के ऊपर तह लगाने लगी हूँ, सेटिंग करने लगी हूँ, ताकि ये जो है ना मेरे सेट होकर रहें और मुझे अच्छा लगे जब भी मैं अपनी अलमारी खोलूँ, कबर्ड खोलूँ तो अच्छा सा फ़ील हो। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने अलमारी के अंदर, अपने कबर्ड के अंदर, अपने वार्डरोब के अंदर अपने न्यू ड्रेसेस को जो है ना इसी तरह से बैग्स में डाल कर रखा करें। अगर आपके पास ये वाले बैग्स नहीं हैं तो घर में कोई भी शॉपर्स वगैरह होती हैं जो बड़ी होती हैं, तो उनके अंदर आप अपनी बड़ी बड़ी तह लगाकर अपने कपड़ों को इस तरह से आराम से रख सकती हैं, ताकि आप उन्हें 2 साल बाद, 4 साल बाद भी यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका कपड़ा जो है ना सेम टू सेम वैसा ही निकलता है, ना कपड़ा ख़राब होता है, ना उस पर डस्ट लगती है और ना ही वो कहीं से अलमारी में ख़राब होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी अलमारी को जो है, अपने कबर्ड को जो है ना बिल्कुल सेट कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक टूर है मेरी अलमारी का, मेरे कबर्ड का। ये देखें भाई, इस तरह से मैंने अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, बिल्कुल सेट कर लिया है। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि ये मेरा छोटा सा टूर जो है ना वार्डरोब का आपको कैसा लग रहा है। अब इतना बड़ा तो मेरे पास ना वसाइल है और ना ही मेरी इतनी बड़ी वार्डरोब है। तो यहाँ पर छोटा सा एक कबर्ड था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि मैं किस तरह से अपने ड्रॉअर को सेट करके रखती हूँ। तो नीचे के हिस्से में जो है ना मेरे नॉर्मली यूज़ के कपड़े हैं जो मैं रोज़मर्रा पहना करती हूँ, उन्हें तय करके रख देती हूँ। और ऊपर की तरफ जो है ना मैंने शादियों में जो कपड़े पहने जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जब जा रहे हैं, तो वो सारे न्यू ड्रेसेस जो है ना वो ऊपर रखती हूँ। उसमें मेरे, ईशाल और महानूर के तीनों का जो है ना वो एक ही ड्रॉअर है जिसके अंदर नए कपड़े रखे जाते हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा और छोटा सा मेरे वार्डरोब का टूर।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना रात के खाने की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो हस्बैंड जो है ना सुबह में ही कीमा ले आए थे। हाथ का कीमा मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे जो है ना मशीन के कीमे से ज़्यादा जो है ना हाथ का कीमे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है जब हम इसका सालन बनाते हैं। वैसे अगर मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से खाना बनाती हूँ ना तो उसका ये होता है कि मैं जो है ना 4 मेंबर्स के लिए जो है ना 1 पाव गोश्त मंगवाती हूँ या फिर 1 पाव कीमा मंगवाती हूँ या 1 पाव चिकन बनाती हूँ, ठीक है ना। इसका सालन जो है ना वो मुझे एक टाइम में अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बच जाता है तो वो हम दोपहर में खा लिया करते हैं। लेकिन आज जो है ना कीमा बनने वाला है ना, तो कीमा जो है ना मैं कीमा आलू और शिमला मिर्च मिलाकर बनाने वाली हूँ और साथ ही साथ जो है ना इसके साथ पीली खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो वो ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जो है ना 1 पाव की जगह 3 पाव कीमा लेकर आए हैं और मुझे कहा है कि ये 3 पाव कीमा पूरा मुकम्मल बनना चाहिए, इसमें आप जो है ना कमी बेशी नहीं करोगी, निकालना नहीं है, क्योंकि ये मैं जो है ना रात में भी खाऊंगा और सुबह जो है ना पराठों के साथ भी मैं ये कीमा खाने वाला हूँ। तो फिर वो कल सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ जो बचेगा ना तो वो हम दोपहर के खाने में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो है ना मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सा कीमा आलू और शिमला मिर्च के साथ। तो ये बनने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा देता है और इसके साथ जो है ना पीली खिचड़ी बनाऊँगी ना हल्दी डाल के। तो ये मेरी ससुराल की डिश है। जब मैं शादी करके गई ना तो मैं भी हैरान हो गई कि ये कीमे के साथ पीली खिचड़ी कौन खाता है। लेकिन जब मैंने एक बार खाई ना तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि वो जो ना 20 साल हो गए मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से जो ना मैं ये पीली खिचड़ी के साथ ही बना रही हूँ। अच्छा जी, तो अब बारी आती है कि मैंने 1500 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ ले ली बजट में रहते हुए और 1500 रुपये में क्या शॉपिंग कराई हूँ। तो आपको याद होगा मैं कुछ दिनों पहले चेज़अप गई थी और वहाँ पर महानूर इशाल जो है ना कुर्तियाँ पसंद कर रहे थे, ड्रेसेस पसंद कर रहे थे, लेकिन फैब्रिक अच्छा ना होने की वजह से मैंने उन्हें लेने ही नहीं दिया। तो बस यहाँ पर मैं कल जो है ना बाज़ार गई थी मार्केट और वहाँ पर जो है ना ये 1500 रुपये के जो है ना बहुत अच्छा फैब्रिक, इतना माइंड ब्लोइंग कपड़ा, इतना ज़बरदस्त कपड़ा। तो ये जो ना मैंने लेने में देर नहीं करी। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने 1500 रुपये का महानूर का ब्लू वाला ड्रेस लिया है जो ऑल ओवर है और जो है ना कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है इसका। और साथ ही जो है ना ये 1500 रुपये का मैंने ईशाल के लिए ड्रेस लिया है क्योंकि ईशाल ने कहा था मेरे लिए इस तरह से प्रिंट लेना जो रेडीमेड कुर्तियाँ वगैरह होती है ना उसके अंदर जो प्रिंट आते हैं। तो बस उसके लिए इस तरह से मैंने प्रिंट लिया क्योंकि कोचिंग वगैरह जाती है तो इससे इस तरह का जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोनों बहनों के लिए जो है ना मैंने 1500 रुपये का पूरा कंप्लीट एक ड्रेस ले लिया है। अब जो मैं स्टिच करवा लूँगी अपनी सिस्टर से, मैंने सोचा कि ये स्टिच करने के लिए उनको देना है तो मैंने बोला कि पहले आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई मैं ऐसी क्या चीज़ लेके आई हूँ जो 1500 रुपये में मुझे मिल गया। अच्छा, अब बारी आती है कि मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा। तो मैंने अपने लिए भी 2 पीस का जो है ना ड्रेस ख़रीदा है। ये दुपट्टा है और साथ ही साथ जो है ना बहुत प्यारी सी कमीज़ है इसकी। तो ये 2 पीस है, दुपट्टा और शर्ट पीस, ठीक है ना। इसके ऊपर गला बना हुआ है, हाथ के ऊपर जो है ना आस्तीन के ऊपर बाजुओं में जो है ना बॉर्डर बना हुआ है और कलर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा था। और सिर्फ ये 1500 रुपये में इतना प्यारा कपड़ा, इतना प्यारा फैब्रिक कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस फिर ये लेने में जो है ना मैंने देर नहीं करी। मैंने कहा कि 1500 रुपये में कुछ बुरा नहीं है, इसके अंदर पूरा हमारा एक ड्रेस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना एक महानूर के लिए मैंने लिया, एक इशाल के लिए लिया और एक अपने लिए भी बाय कर लिया। तो आप लोग लाजिम बताइएगा कि ये किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और इसका फैब्रिक अगर आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा फैब्रिक था। और सच बताऊं तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और बजट में भी रहते हैं हमारे। और घर में पहनने के लिए, घर में यूज़ के लिए जो है ना ये 1500 रुपये के ड्रेस, 2000 के 1800 रुपये वाले जो ड्रेस होते हैं ना ये बहुत ही अच्छे होते हैं कि हम इसे ना अपने घर में काम करते वक्त भी, किचन में भी काम कर रहे हैं तो भी हम इसे पहन सकते हैं। हमें फ़िक्र नहीं होती कि हमने बहुत ज़्यादा ब्रांडेड सूट पहना हुआ है तो अब जो है ना किचन में हम काम नहीं कर सकते। अब मेरा ये है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मुझे वीडियो बनाते वक्त जो रोज़ाना जो है ना एक दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नॉर्मली तो हम एक ड्रेस को 2 दिन चला लेते हैं, लेकिन अगर वीडियो आप बना रहे हैं तो आपको डेली बेस पे जो ना कपड़े चेंज करने होते हैं। तो जहाँ पर जो ना कपड़ों की बहुत ज़्यादा मेरे पास कमी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने एक अपने लिए भी ड्रेस ख़रीद लिया और यहाँ पर मेरी बचत भी हो गई कि 1500 में मुझे इतना अच्छा ड्रेस मिल गया। और यहाँ पर जो है ना डिनर का टाइम मेरा हो चुका था और सालन तो मैंने जो है ना दिन में ही तैयार कर लिया था आज। और अब जो है ना इसकी खिचड़ी भी तैयार हो गई थी, रात का वक्त था, हस्बैंड का आने का वक्त था। तो जल्दी जल्दी से इसके ऊपर हरा धनिया डाल के इसे गर्म किया ताकि जो हरे धनिया की खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए ये है हल्दी वाली पीली खिचड़ी और ये जो ना हम कीमे के साथ खाएंगे डिनर में, तो बहुत ही हमें मज़ा आने वाला है। अब बारी आती है मेरे बैंक अकाउंट की, जो मैंने किसी बैंक में नहीं खुलवाया, अपने ही घर में ओपन किया है और वो एक मनी बॉक्स है।
जो मैं महानूर इशाल के लिए कुछ टाइम पहले लेकर आई थी। लेकिन वो दोनों जो है ना, कभी यहाँ पैसे फेंकती हैं, कभी वहाँ पैसे फेंकती हैं, तो इसका यूज़ इन दोनों ने नहीं किया। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे काम में ले लूँ और अपना बैंक बना लूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने ये इसे निकाल लिया है और अब आपको दिखाती हूँ कि ये इस वक्त जो है ना बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अब मैं इसे भरना स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा है कि अब जो है ना, मैं डेली बेस के ऊपर इसके अंदर कुछ ना कुछ रकम डाला करूँगी। अब रकम क्यों डाला करूँगी और किस वजह से डाला करूँगी? अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, हमारे रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। हमें नॉर्मली बेस पर जो है ना, हम कितना पैसा लुटा रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं। एक ही सैलरी होती है, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ उड़ा रहे होते हैं पैसे, और जमा नहीं कर रहे होते हैं। तो आज से जो है ना, मैंने ये तय कर लिया है कि अब जो है ना, रमज़ान आने वाले हैं। 2 महीने बाद पूरे जो है ना, रमज़ान आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो रमज़ान भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अब सोच लिया है कि रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले जो है ना, मैं इस बॉक्स को ओपन करूँगी और रोज़ाना डेली बेस पे ना इसमें मैं कुछ ना कुछ डालूँगी। कभी 100 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 1000। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें 10 रुपये भी लाजिम डालूँगी। और इसे जो है ना, रमज़ान से पहले 10 दिन पहले निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। उन पैसों को मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, उनसे मैं क्या ख़रीदती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा बैंक, और इसको अब मैं लगाने लगी हूँ लॉक, ताकि मैं इसे लॉक कर दूँगी, फिर मैं इसमें से जो है ना कोई पैसे नहीं निकालूँगी। तो आप सब भी जो है ना, अपने रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कर लीजिए, और इस तरह से कोई भी आपके पास गुल्लक हो, कोई भी बॉक्स हो, उसमें आप लॉक लगा के अपने पैसे ऐड करना, अपने पैसे जमा करना, अपने पैसे सेव करना स्टार्ट कर दें, ताकि रमज़ान में जो है ना, आप उनका इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो ये सालाना अच्छा लगता है कि पूरा साल हमने इसमें जमा किए और साल ख़त्म होने पर रमज़ान में खोला। लेकिन अब जो है ना, रमज़ान में टाइम कम है, 2 महीने बाकी हैं, तो हम 2 महीने बाद इसे ओपन करेंगे और रोज़ाना मैं आपके सामने इसके अंदर कुछ ना कुछ रकम डाला करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, हम खाना खाकर डिनर वगैरह कर सब कामों से फ्री हो चुके थे, पूरा दिन गुजर चुका था और यहाँ हो चुकी थी रात। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना, किचन में कुछ बर्तन जमा हो गए हैं, खाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो जल्दी से पहले किचन को साफ़ कर लिया जाए। और जो है ना, अगर रात में किचन को साफ़ करके सो जाओ ना, तो सुबह उठकर जो है ना, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है। हमारा किचन मैसी नहीं हो रहा होता है। और हमें जब, मुझे तो ख़ास तौर पे जब पराठे बनाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा किचन एकदम साफ़ हो। लेकिन क्या करें, जो आप सोचते हैं और जो आप चाहते हैं, अक्सर वैसा सब कुछ नहीं मिलता। तो कभी किचन जो है ना, वो आप गंदा ही और मैसी छोड़कर भी सो जाते हैं, अगर ज़्यादा थकन हो रही हो। लेकिन कभी ये होता है कि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके सोते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने किचन को साफ़ सुथरा कर सोएं, और बहुत ही अच्छे से साफ़ करके सोएं, ताकि आपको सुबह उठकर जो है ना, वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आई होप कि आपको आज का मेरा ये छोटा सा, प्यारा सा, सिंपल सा व्लॉग जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो ना, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी देश और परदेश में देखने वाली प्यारी प्यारी बहनों को भी मेरा अल्लाह हाफ़िज़, और पाकिस्तानी बहनों को भी अल्लाह हाफ़िज़।